की सरकार ने देश के अंदर अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया था। जगह जगह अराजकता थी, आतंकवाद था, नक्सलवाद था, भ्रष्टाचार शासकीय व्यवस्था पर हावी हो चुका था। तब गुजरात की धरती ने मोदी जी को देश को प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व देने के लिए दिया। ये गुजरात की ही धरती है और भाइयों बहनों, गुजरात की धरा का कमाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। देश की आजादी की लड़ाई के दौरान जब देश 1947 में आजाद हुआ था, तब हमने आजादी के उत्सव को तो नहीं देखा था, लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा लगा करके आजादी के उत्सव के साथ 135 करोड़ लोगों को जोड़ने का कार्य किया। भाइयों बहनों, ये है कमाल का नेतृत्व। और जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, भाइयों बहनों, अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व करेगा। दुनिया की सुरक्षा के लिए, दुनिया की समृद्धि के लिए, दुनिया की शांति और सौहार्द के लिए भारत के नेतृत्व में पूरा कार्य होने वाला है। अमृत महोत्सव वर्ष पर इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ सुरक्षित हुई भारत की सीमा, और कर्फ्यू पर तो हमेशा के लिए कर्फ्यू गुजरात ने आज से 20 साल पहले मोदी जी के नेतृत्व में लगा दिया था। अब तो देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद भी समाप्त हो गया है। 20 वर्ष पहले जो शुरुआत गुजरात ने की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने आज आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को समाप्त करके पूरे देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया। नहीं तो रोज दंगे होते थे गुजरात में, कर्फ्यू लगता था, न पर्व और त्योहार मनाए जा सकते थे, न व्यापार हो सकता था, न बहन बेटियां ही बाहर निकल सकती थी, चारों ओर अराजकता रहती थी, विकास ठप था, नौजवान बेरोजगार था, विकास के कार्य नहीं हो पाते थे क्योंकि कर्फ्यू और दंगे हमेशा होते रहते थे। लेकिन 20 वर्ष पहले जो शुरुआत आपने की, आज वो पूरे देश के अंदर एक मॉडल बना। एक तरफ आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है, दूसरी तरफ भाइयों बहनों, संकट के समय कैसे खड़ा होता है, संकट के समय कैसे खड़ा होना अपने नागरिकों के साथ, यह भी कोरोना कालखंड में भाइयों बहनों आपने देखा होगा। कोरोना कालखंड में एक एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना और उसकी जीविका की भी रक्षा करना, यही तो कार्य हुआ था। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब परिवार को डबल इंजन की सरकार ने महीने में 2 बार पूरे कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कहीं ये नहीं हुआ, अकेले भारत में मिला है। अकेले बिना भेदभाव के भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी मिली है। अपने नागरिकों के साथ संकट के समय कैसे सरकार खड़ी होती है। भाइयों बहनों, ये कोरोना कालखंड में कांग्रेस होती, न टेस्ट होते, न उपचार होता, न वैक्सीन मिलती और न राशन ही मिल पाता। और आस्था का सम्मान कैसे होना है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं,
अयोध्या में 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था और मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। मैं परसों ही अयोध्या में था। अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में वर्तमान में उसके सजाने संवारने का कार्य हो रहा था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जब दीपोत्सव में अयोध्या पधारे थे, कितना भव्य कार्यक्रम था। ये है नई अयोध्या। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। नहीं तो उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे। कहते थे लोग कि मंदिर के बारे में कोई बोलेगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था अरे मच्छर भी नहीं मरने वाला है। और भाइयों बहनों, बुलडोजर भी अब जो सड़क ही निर्माण नहीं करता है, इन माफियाओं की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। उनकी संपत्तियों को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का कार्य और बालिकाओं के लिए महिला संरक्षण गृह और अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम भी करता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, एक और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, और भाइयों बहनों उत्तराखंड के केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम नए सिरे से सज और संवर रहे हैं। यहां पर द्वारिका धाम भव्य रूप से सज और संवर रही है। माता अंबा का दाता भव्य रूप से सज संवर रहा है। आज भाइयों बहनों, आस्था का भी सम्मान है, सूरवीरों का भी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित हो रहा है। नौजवानों के रोजगार के लिए भी नित नई स्कीम आ रही है। अन्नदाता किसानों को किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। और अब तो भाजपा ने ये भी घोषणा कर दी है, फिर से 7वीं बार गुजरात में सरकार बनते ही आयुष्मान भारत की राशि अब 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख रुपए सालाना हर गरीब को 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा। निराश्रित महिला और वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा पहले से मिल रही है, इसमें वृद्धि की बात हुई है। नए नए रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाता? काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो पाता? और कोरोना कालखंड में भाई बहन आकर के आपका हालचाल लिए थे क्या? तो फिर चुनाव के समय ही ये क्यों दिखाई देते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उनकी कितनी राष्ट्रभक्ति है। वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, एक दिन कहते हैं कि राष्ट्रगान होगा और मंच पे खड़े होते हैं, फिल्मी गाना बजने लगता है। भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कांग्रेस तो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है इन लोगों से। ये राजनीति के कुछ नमूने हैं, ये केवल आकर के बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसलिए सावधान रहते हुए भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा की गारंटी है, भाजपा समृद्धि की गारंटी है, भाजपा विकास की गारंटी है, भाजपा लोक कल्याण की गारंटी है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।